डरे हुए हो तो मैं एक शेर पढ़ रहा हूं आपके लिए और कि राह में खतरे कितने भी हो ठहरता कौन है, कि राह में खतरे कितने भी हो ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है, माना तेरे लश्कर के मुताबिक अकेला हूं मैं, माना तेरे लश्कर के मुताबिक अकेला हूं मैं, ये फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। एक और आएंगे, अभी और 2-3 बचे हैं, फरिश्ते आएंगे, क्या एमआईएम को वोट मत दो नहीं तो बीजेपी आ जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, उनके कानों में तल कुर्सी पे उठ के पढ़ देना है कि फुर जा। यहाँ जितने भी खड़े हुए हजरात हैं वो यहाँ से कुर्सियों पे बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों के औरतों के बैठने का इंतजाम किया जाएगा, और यहाँ दरमियान में जितने खड़े हैं वो भी कुर्सियों पे बैठ जाए मेहरबानी करके। बार बार आपको बेदार करना पड़ता है, वही नारे से बेदार करना पड़ता है। अब मेरी फहरिस्त में अगला नाम जो मैं बुलाना चाहता हूं आली जनाब मोहतरम फारूक साहब को कि वो आए और चंद अल्फाज से नवाजे। आपकी समातों के हवाले फारूक सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा एक शेर है जो आप नम लेके बैठी हैं, अपने दिलों में हौसला कम करके बैठे हैं कि कैसा होगा। तो मैं एक शेर शायरी आपको बोलता हूँ कि आँख तुम नम ना करो, आँख तुम नम ना करो, हौसला दिलों का तुम अपना कम ना करो, और जो ली थी हमने कसम आज हम उसे निभाने चले हैं, और सज धज कर ये मजलिस के दीवाने चले हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं, और हर जगह हम पर जुल्म ढाया जा रहा है, ये तो आप सभी को मालूम है कि ये नहीं? मेरे को तो लगता है आप सोए हुए हो सहरे के सहरे। एक बार हाथ उठाकर जोर से नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ, अब लगा है मेरे को कुछ के हाँ यहाँ नौजवान जाग के बैठी हुई है। तो मैं कह रहा था कि आपके मुल्क का हालात आप देख ही रहे हैं कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हो रहे हैं, ना कि हमारे साथ कोई बोलने वाला है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, कोई हमारे हक की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। अगर कोई हक की आवाज उठाता है तो उसका नाम सिर्फ एक ही है, उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हमारी हक की आवाज उठाता है। आपका हिजाब का मामला हो, आपकी तलाक का मामला हो, आपका कोई भी मुद्दा हो, अगर कोई उसकी आवाज संसद के अंदर उठाता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है कि या नहीं? है ना? डरे हुए हो तो मैं एक शेर पढ़ रहा हूं आपके लिए और कि राह में खतरे कितने भी हो ठहरता कौन है, कि राह में खतरे कितने भी हो ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है, माना तेरे लश्कर के मुताबिक अकेला हूं मैं, माना तेरे लश्कर के मुताबिक अकेला हूं मैं, ये फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। तो मेरे नौजवानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ दरिंदे नहीं, आपके साथ दलाल नहीं, आपके साथ एक ईमानदार अतीक सर खड़े हैं, आपके साथ मजलिस खड़ी है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जो दलाल ये 250-250 रुपए लेके घूम रहे हैं ना कि अब के बार अबू आजमी साहब, तो मैं कहता हूं अब की बार अबू आजमी तड़ी पार, जोर से। और जो कहते हैं ना कि समाजवादी समाजवादी, मेरे इलाके का, मैं जिला अमरोहा का रहने वाला हूं, मेरे पास में एक जिला पड़ता है संभल, वहां का एमपी एक समाजवादी का है, वहां 1200 लोग मेरे बेघर कर दिए गए, अभी मुसलमान, उनका घर तोड़ दिया गया, वो चुप्पी लगा के बैठे हैं, क्योंकि उनकी लगाम जो है ना वो समाजवादी के हाथ में है, अपने हाथ में नहीं है। वो गुलाम बने बैठे हैं, उनकी लगाम अपने हाथ में नहीं है, वो आज भी कैंप में रह रहे हैं।
मेरे मुसलमान आज भी कैंप में रह रहे हैं संभल के अंदर, लेकिन समाजवादी का जो एमपी है ना, वो घर पे ताला, अपने मुंह पे ताला ठोक के बैठा है, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर उसकी भी आवाज उठाई तो एक बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी ने उठाई। तो मेरे नौजवानों, मैं सभी से ये कहूंगा, इसकी अब की बार जो अगर वोट करोगे, किसी के डर से नहीं करना, किसी दलाल के डर से वोट नहीं करना, क्योंकि अपना वोट अपने आप करना है। और तुम्हें एक और आएंगे, अभी और 2-3 बचे हैं, फरिश्ते आएंगे, क्या एमआईएम को वोट मत दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, उनके कानों में तल कुर्सी पे के पढ़ देना है कि फुर जा। अब हमारा जो उम्मीदवार है अतीक सर है, वो मजबूती के साथ खड़ा है। तो मैं एक शेर और पढ़ूंगा जो मेरे नौजवान डरते हैं, जो नौजवान मेरे डर के बैठे हैं, उनके लिए एक और शेर है मेरे पास कि कदम आगे जो बढ़ जाए हम लौटा नहीं सकते, कदम आगे जो बढ़ जाए हम लौटा नहीं सकते, हो मौत अपनी आगे तो पीछा हटा नहीं करते, और निकले हम अपनी मजलिस का झंडा टांग कर, इन दलालों के बाप के काबू में हम हरगिज़ जा नहीं सकते। तो मेरे नौजवानों, और एक बात और कही है किसी ने यहां आके कि अगर तुम मेरे को वोट नहीं देंगे तो तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, आपका पानी बंद कर दिया जाएगा। अरे मैं उनसे कहता चाहता हूं, जो इनका हमारे गरीबों का, हमारे भाइयों का मकान तोड़ने आएंगे, क्या उनकी अम्मा ये मकान दहेज में लाई थी जो तोड़ने आएंगे? बोलो। तो मैं बस एक शेर पढ़ के मैं रुखसती लेता हूं कि मुझे फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, कि मुझे फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी कब तक मेरे पाँव में जंजीर डालेगी। ऐ मेरे नौजवानों, अपने सरे पर टोपियां रखकर चलो, यही पहचान तुम्हारे दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। तो मैं एक छोटा सा और शेर पढ़ता हूं कि हाथ छूट गया, हत्था टूट गया, कमल सूख गया, हाथी गया कीचड़ में और साइकिल गई कबाड़े में, पतंग मेरी आ गई अखाड़े में। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को इतना बटन दबाओ, इतना बटन दबाओ, ये जितने भी दलाल यहां लड़ रहे हैं सबकी पैंट गीली हो जाए, ताकि तुम्हारा अतीक सर जाके तुम्हारी हक की आवाज उठा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दरमियान में जितने खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी सफ़ों पर बैठ जाएं। वॉलंटियर्स की बात माने, मेहरबानी करके वॉलंटियर्स जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, उनको अदबन गुजारिश है कि वो बैठ जाएं। आइए अब हम और आप मिलकर अजीम शख्सियत को बुला रहे हैं। उससे पहले जब जब मैं माइक पे आऊंगा तब तब हमारा एक नारा बुलंद होगा। क्या नारा होगा वो? बदलाव जरूरी। आइए आज कुछ नारे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहले नारे तकबीर। बहुत अच्छे। अब मैं जो भी नारा लूंगा उसमें आपको एमआईएम बोलना है। आखिर में क्या बोलना है? एमआईएम बोलना है हक की शहादत। एमआईएम, हाथ उठाकर, है हक की शहादत एमआईएम। ईमान की हरारत, जोर से, ईमान की हरारत, हर दिल की है चाहत, शफात की क़यादत, सलाह की क़यादत। माशाअल्लाह। अब आपको अतीक सर बोलना है। नारे के बाद क्या बोलना है? अतीक सर। ना झुकने वाला, अतीक सर, ना झुकने वाला, ना बिकने वाला, किरदार का गाजी, बेदाग माजी। माशाअल्लाह। बदलाव, बदलाव जरूरी, पतंग जरूरी। आइए मेरी फहरिस्त में अगला नाम एमआईएम के मुंबई के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब हाजी अब्दुल हमीद साहब को मैं बुलाना चाहूंगा। वो आए चंद अल्फाज से नवाजे। हाजी अब्दुल हमीद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे मेरे
उम्मीदवार अतीक सर जो आप लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और अल्लाह कायम रखे आप लोगों के आगे। दूसरा, हमारे महमूद साहब इंजीनियर जो हैदराबाद से कारपोरेटर है, और बाकी बहुत से लोग हैं जिसका नाम मुझको मालूम नहीं होगा, उन सबों को और आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई, यहाँ पे आज की तारीख में हम लोग ये देख रहे हैं कि मुसलमान कौन है। तो मुसलमानों के अंदर आप अगर हकीकत में गिनती करा जाए तो एक ही आदमी है, अल्लाह अकबर, एक ही आदमी है, वो एक आदमी अतीक है। अब बोलेंगे कि दो और भी है, दो और भी है बोलेंगे, एक तो नवाब मलिक बोलेंगे और उसका दूसरा है अबू हासिम। तो अबू हासिम से मैं ये कहूंगा कि सबसे पहली बात ये बताओ कि मुसलमानों में सबसे पहले कलमा पढ़ना पड़ता है या मुसलमान बनना पड़ता है? तो कलमा पढ़ना पड़ता है। खैर, उसको कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो माँ पेट से मुसलमान है, मगर उसके बाद आने के बाद जब उसका ईमान चला गया तो उससे आप लोगों को क्या जाहिर होगा? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि उसका ईमान नहीं है या वो मुसलमानों में नहीं है? इसलिए कि उसने अपने हाथ से धंधा चालू किया है, गरत का, चरस का, अफीम का, मंदिरों में जा रहा है। तो क्या आप लोगों को मालूम है कि उससे आपका ईमान गया? मैं सबसे पहले अबू हासिम से कहूंगा कि जाके पहले कलमा सही तरीके से पढ़े। अगर वो कलमा पढ़ के आ रहा हो तो उसके बाद आप लोग सोचो, मगर सोचने के लिए भी पहला ये देखो कि भाई वो ईमान में है तो ठीक है, वो आ जाएगा तो कब से ईमान में काम करेगा। आज एक छोकरा हमारे बीचों में है और जवान छोकरा है, और हर एक के घर के अंदर वो एक एक बच्चों को पढ़ा रहा है और वो भी फ्री पढ़ा रहा है। तो आप लोग ये सोचे कि हमारे ईमान में अगर वो इजाफा कर रहा है, अगर मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों के बीच में से आदमी बोलता है, और आप लोग अंदर जाके देख सकते हैं, उसकी स्कूल भी है, ट्यूशन भी है, क्लासेस भी चला रहा है, तो उसकी गारंटी आप लोग दे सकते हैं क्योंकि आपके सामने कहीं वो बाहर से नहीं आया है, मदनपुरे से नहीं आया, भिवंडी से नहीं आया है, वो आप लोग के बीच में से है। क्या ईमान का इसका दलील नहीं देते आप? क्या उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है? मैं आप लोगों से मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मुसलमानों में आज जो है कंपटीशन चल रहा है, तो कंपटीशन में ये देखो कि कौन ईमान वाला सही है, कौन है ईमान में। अगर मैं हूं तो मेरे ईमान के ऊपर से बात करो कि मैं एक भी बात झूठ नहीं बोलता हूं, मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं झूठ बात नहीं करता हूं। और मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि 20 तारीख को अतीक सर को जीता के बताओ, और इंशाअल्लाह रहमान ये गोवंडी का जो रंग है, रंगैया है ना, पूरा कलर चेंज हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। मैं मेरी बात को यहाँ पे खलास करता हूं और आप लोगों से विदाई लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम।